हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। इसमें कलहम। मोहसिन तो गाइस गाइस, रमानंद सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 149 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। हमने देखा कि कृष्णा जी जो हैं वो अर्जुन को बता रहे थे आत्मा और परमात्मा के बारे में, आत्मा और शरीर के बारे में, कि जो तुम्हें और तुम्हारी नज़रों को नज़र आ रहा है वो केवल एक शरीर है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उनसे देखो, तुम्हें उनके अंदर की आत्मा नज़र आएगी। जब उन्होंने दिव्य दृष्टि दी उनको, और तो उसके तब फिर बाद सुदर्शन का प्रयोग बिल्कुल किया, सुदर्शन का आह्वान किया और पितामह भीष्म के 2 टुकड़े कर डाले। और बीच में जो आत्मा थी उन्होंने कहा क्या उसको कुछ हुआ है। कोई हानि उन्होंने कहा नहीं वो पहुंची असल पितामह कि भीष्म जब वो प्रकाश ने उनका जिस्म त्यागना तब उसने त्यागना ही त्यागना। त्यागना उससे पहले उनके जिस्म के भी 2 टुकड़े हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारा कुछ देख धृतराष्ट्र हो गया चौकस के, ये क्या धर्म हो गया। उन्होंने तो कहा था कि मैं नशस्त्र रहूंगा। मैं ये कि नशस्त्र फिर रहूंगा। उन्हें संजय ने बताया कि ये सिर्फ उन्होंने अर्जुन को समझाने के लिए अपनी माया का प्रयोग उन्होंने किया। और कहा आगे तो कि कहता कि माया नहीं, वो कोई माया का प्रयोग किया है, लीला नहीं की लीला कोई। नहीं की। बिल्कुल तो वो कहता है कि बहुत बड़े मायावी हैं। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन नहीं, सारे देवी देवता, शिव जी, माता पार्वती जी, सारे ग्रहण कर रहे हैं। तो गाइस देखना ये है कि नेक्स्ट क्या ज्ञान मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। क्षमा करें महाराज, यदि आपके कहने का अर्थ यह है कि इस युद्ध में श्री कृष्ण का कोई राजनीतिक लाभ है, तो फिर कौरव और पांडव के बीच समझौता कराने के लिए शांति दूत बनकर क्यों आए थे? हाय 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 पॉइंट। युद्ध रोकने के लिए उन्होंने इतना प्रयास क्यों किया? शांति का वो प्रयास तो बस झूठा था। मुख में राम राम और बगल में छुरी वाली बात थी। यदि कृष्ण शांति ही चाहता है तो इस समय जब अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं है तो उसे हथियार उठाने के लिए क्यों उकसा रहा है? ये कृष्ण शांति दूत नहीं है, बल्कि एक कुटिल राजनीतिज्ञ है। उसकी दार्शनिक बातों पर मत जाओ, उसकी चाल देखो। वो इस युद्ध में कौरव और पांडव दोनों की शक्तियों का विनाश कराना चाहता है, ताकि इसके बाद वो भरत का एक छत्र सम्राट बन जाए। केशव, तुम्हारी बातें मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रही हैं। तुम 2 बातें एक साथ कह रहे हो जो परस्पर विरोधी हैं। तुम कहते हो कि शरीर मर जाता है, परंतु शरीर का एक हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वो नहीं मरता। नहीं अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर का एक हिस्सा नहीं कहा। मैंने कहा है कि आत्मा और शरीर 2 अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। जैसे तुम और तुम्हारा कवच 2 अलग चीजें हैं। तुम्हारा कवच, तुम्हारे कवच के 2 टुकड़े हो जाएं, तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि अर्जुन के 2 टुकड़े हो गए। क्या बात। जिस प्रकार तुम और तुम्हारा कवच 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, या तुम और तुम्हारा यह रथ 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। यूं समझ लो कि जिस रथ में अर्जुन बैठा है वो रथ अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो वो है जो रथ में बैठा हुआ रथी है। ये ठीक है माधव कि अर्जुन रथ नहीं है, अर्जुन मैं हूं जो रथ में बैठा हुआ है। तुम्हें रथ के टूटने का शोक नहीं होगा, परंतु अर्जुन के मरने का तो शोक होगा ही। अर्जुन, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आ रही है। अपनी तरफ से तुम बड़े पंडितों और ज्ञानियों जैसी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, अपनी तरफ से। परंतु तुम्हें यह पता नहीं कि जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं, और ना उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर जन्म लेगा, और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता। हे पार्थ, इस संसार में 2 ही वस्तुएं हैं,
एक शरीर और और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। जो शरीर में रहने वाला आत्मा रूप शरीरी है वो कभी मरता नहीं, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं। वो कभी मरता आत्मा नहीं, एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संन्याति नवानि देहि। पुराने ये देह का त्याग पुराने वस्तु उतारने जैसा। जीवात्मा का के धाम परिवर्तन पर क्या वाह प्रभु वाह। हे पार्थ, केवल इतना समझ लो कि मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है। वास्तव में मृत्यु और जन्म के दो दरवाजे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है और फिर वो प्रकाश नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है जहां जीवात्मा को फिर से एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है। और वहां से उसके नए जन्म की नई यात्रा शुरू हो जाती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर नए जन्म में वो नए नए शरीर धारण करता रहता है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलता ही है, बल्कि हर एक जन्म में भी उसे जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी जन्म में बदलता रहता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई केशव, क्योंकि एक जन्म में तो प्राणी को एक ही शरीर मिलता है। नहीं, एक नहीं, अनेक शरीर मिलते हैं एक ही जन्म में। मैं अब भी नहीं समझा प्रभु। मैं समझाता हूं। याद करो अपना बचपन। उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था? एक बालक का। और आज वो शरीर कहां है? वो शरीर तो बदल गया इस शरीर में। अर्थात वो शरीर नहीं रहा। आज तुम्हें एक युवक का शरीर मिला है। इसी प्रकार प्राणी को जन्म के समय जो शिशु का शरीर मिलता है वही शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर हो जाता है। फिर वो किशोर अवस्था में आता है, फिर एक जवान पुरुष का शरीर बनता है, फिर अधेड़ उम्र का बूढ़ा, फिर बूढ़े का रूप लेकर अंत में एक सूखे पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूटकर गिर जाता है। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं?
मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। मनुष्य को एक ही जन्म में तो एक ही शरीर मिलता है ना, फिर प्रभु एक जन्म में ही कई शरीरों की ये क्या बात कर रहे हैं? देवी, इस बात को समझाना तो बड़ा ही सरल है। देखो, मैं तुम्हें दृष्टांत देकर समझाता हूँ। किसका दृष्टांत? अब भगवान श्री कृष्ण को ही ले लीजिए। इस समय वो गीता का महाज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। उनका शरीर देखो। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब पूतना को मारा था, जब शक्तासुर को अपने पैर के एक छोटे से अंगूठे से आकाश में फेंक दिया था, उस शिशु काल में उनका शरीर कैसा था? श्री कृष्ण तो वही हैं, शरीर बदल रहे हैं। ये देखो, जब माँ का माखन चुराकर घुटनों के बल भागते थे। तो गाइस, यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट था, हैवी ज्ञान था, मज़ा आ गया कि वो अर्जुन को समझा रहे हैं आत्मा और शरीर के बारे में, कि जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती और शरीर कभी जीवित नहीं रहता। ये अंतर है। वो कह रहे थे उन्होंने किस तरह तलब स्टेज के थ्रू समझाया है। समझे कि दो दीवार हैं, दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा मृत्यु का दरवाजा, जब कोई भी व्यक्ति गुजरता है शरीर मर जाता है, आत्मा आगे चले जाती है। आत्मा अगले दीवार पे जाती है तो वहाँ वो फिर एक नया जन्म ले लेती है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि अब अर्जुन को समझना है। उन्होंने कहा कि किस तरह दो हैं। उन्होंने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम और तुम्हारा ये कवच, कहते कि अगर तुम्हारा ये कवच दो टुकड़े हो जाता है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि अर्जुन के दो टुकड़े हो गए। उन्होंने कहा इसी तरह जैसे मैंने पितामह भीष्म का के दो टुकड़े किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आत्मा के भी दो टुकड़े हो गए। उनकी आत्मा जीवित है, उसी तरह स्थिर है और सारा कुछ वैसे ही है। को मजीद क्लैरिफाई करने के लिए आप देखें ना, कृष्णा जी ने अर्जुन को अर्जुन की ही मिसाल दी कि बचपन में तुम्हारा जिस्म कैसा था और अब कैसा हो चुका। उन्होंने कहा कि एक जन्म में अनेक जो शरीर हैं वो आत्मा बदलती रहती है। पहले वो बहुत छोटा होता है, उसके बाद वो बदल के थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर जवान होता है और उसके बाद फिर बूढ़ा हो जाता है। और यही बात हमने देखा कि शिव जी पार्वती जी को भी बता रहे थे। कृष्णा जी जो अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं वो तो मेरे समझ शरीर तो एक ही मिलता है। फिर उन्होंने पार्वती जी को कृष्णा जी की एग्जांपल देकर समझाना पूतना के वध की, और वो जो जिसको पताल कि उस समय कृष्णा जी का शरीर कैसा था और उसके बाद वो अभी उनकी माता की तरफ ला रहे थे, जब वो अपना माता का मक्खन चुरा कर अपने तब उनका शरीर कैसा था कि कितने बदले हैं। पार्ट में अब पता चलने वाला है कि होने क्या जा रहा है यार। कमाल का ज्ञान पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।